अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर। पोजीशन ऑफ ओवरी के लिहाज से फ्लावर्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपीगाइनस फ्लावर। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर कौन सा होता है। ये आपके सामने एक फ्लावर है। इसके सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे आउटर वर्ल्ड को हम सेपल्स कहते हैं, कैलिक्स, उसके बाद पेटल्स यानी कोरोला, एंड देन स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम, एंड देन इन द सेंटर कार्पल। कार्पल के इस हिस्से को जो स्वलन होता है, जिसमें ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, हम इसको ओवरी कहते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर ये टर्म हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब ये 3 फ्लोरल लीव्स यानी कि सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, जब ये 3 फ्लोरल लीव्स ओवरी के नीचे से अराइज हो रही हों तो हम उसको कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ये जो फ्लोरल लीव्स हैं ये असल में रिसेप्टिकल से अराइज होते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन में, हाइपोगाइनस कंडीशन हो, चाहे वो पेरीगाइनस कंडीशन हो या फिर एपीगाइनस कंडीशन हो, ये फ्लोरल लीव जो हैं ये रिसेप्टिकल से अराइज होते हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में, हाइपोगाइनस कंडीशन में, आपको क्या नज़र आ रहा होता है कि ये रिसेप्टिकल्स में से इस तरह से राइज होते हैं कि इनकी पोजीशन जो है वो ओवरी के नीचे बनती है, ओवरी के बिल्कुल नीचे होते हैं और ये ओवरी के साथ अटैच भी होते हैं थोड़े से नीचे से। फ्लोरल लीव्स जब ओवरी के नीचे बिल्कुल अटैच हों और वहाँ से अराइज होते हैं तो हम उस कंडीशन को हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। हाइपो मीन बिलो, गाइनस मीन गाइनेशियम यानी कार्पल। कार्पल की ओवरी के नीचे से जब फ्लोरल लीव्स अराइज हों तो हम ऐसे लीव फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि ये जो रिसेप्टिकल है ये थोड़ी सी यूँ फ्लोरल ट्यूब की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये जो फ्लोरल ट्यूब है असल में स्टेमन, पेटल और सेपल की बेस से मिलकर बनती है। तो ये फ्लोरल ट्यूब को हम हाइपेंथियम भी कहते हैं। इसमें कार्पल की पोजीशन देखें थोड़ी सी नीचे हो गई है एज़ कम्पेयर टू हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन में कार्पल टॉप पर होती है, लिहाजा कार्पल जो है वो हमारी जो गाइनेशियम है वो सुपीरियर होती है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो इन्फीरियर होते हैं। पेरीगाइनस कंडीशन में कार्पल थोड़ी सी नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू हाइपोगाइनस कंडीशन। इसमें जो हमारी कार्पल है वो हाफ सुपीरियर एंड हाफ इन्फीरियर होती है, जबकि ये जो फ्लोरल लीव्स हैं, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, ये तकरीबन कार्पल के पैरेलल आ जाते हैं। इसी वजह से हम इसको पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। पेरी मीन साइडों पर यानी पैरेलल और गाइनस मीन कार्पल। जब फ्लोरल लीव जो हैं वो कार्पल की साइड पर मौजूद हों, उसके पैरेलल मौजूद होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं कि दे आर अटैच टू द रिम ऑफ फ्लोरल ट्यूब। फ्लोरल ट्यूब मीन हाइपेंथियम। ये जो आपको मैंने रिसेप्टिकल बताया है कि यूँ इस तरह से कर्व्ड अपवर्ड होता है, लेकिन ये कार्पल के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, कार्पल के साथ फ्यूज्ड नहीं होता, थोड़ा सा दूर होता है। इस कंडीशन को हम पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। थर्ड टर्म इज़ एपीगाइनस कंडीशन। एपी मीन अबव, गाइनस मीन गाइनेशियम। अबव द गाइनेशियम यानी अबव द कार्पल। इसमें फ्लोरल लीव जो हैं, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन, ये तीनों फ्लोरल लीव्स कार्पल से अबव अटैच होते हैं। कार्पल इसमें बिलो होती है और जो बाकी लीव्स हैं वो ओवरी के ऊपर मौजूद होते हैं। ये ओवरी की पोजीशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लोरल लीव जो हैं वो यहाँ से ऊपर से मौजूद हैं, यहाँ से राइज हो रहे हैं रिसेप्टिकल की साइडों से। इसमें रिसेप्टिकल यानी कि हाइपेंथियम ओवरी की दीवारों के साथ फ्यूज्ड है, जिसकी वजह से ओवरी जो है वो नीचे अंदर की तरफ दब जाती है और फ्लोरल लीव्स जो हैं वो टॉप पर, ओवरी की टॉप पर मौजूद होती हैं। इस कंडीशन को हम एपीगाइनस कंडीशन कहते हैं। एपीगाइनस मीन फ्लोरल पार्ट्स आर अबव द कार्पल। पेरीगाइनस मीन फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल लीव्स आर पैरेलल टू द कार्पल। हाइपोगाइनस कंडीशन मीन फ्लोरल लीव्स आर बिलो द कार्पल। आपके सामने ये एक फ्लावर है, दिस इज़ हाइपोगाइनस फ्लावर।
सेंटर में ये कार्पल की पोजीशन है। ये पार्ट इसका ओवरी कहलाता है। इसमें ओवरी टॉप पर है, ओवरी के नीचे से यहाँ से देखें ये सेपल्स अराइज हो रही हैं, ये पेटल्स अराइज हो रही हैं, ये स्टेमन। ठीक है, ये इधर से बैक साइड से आपको स्टेमन नज़र आ रही हैं। ये वाइट कलर का फिलामेंट है जिसका। तो इसमें तीनों फ्लोरल लीव्स सेपल्स हो गई, पेटल्स हो गई, स्टेमन हो गया है, ये तीनों जो हैं वो ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं। इस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। फ्लोरल लीव्स आर बिलो द कार्पल, हाइपोगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस फ्लावर में एक फ्लावर ट्यूब बनती है, फ्लोरल ट्यूब, जिसको हम हाइपेंथियम कहते हैं। ये हाइपेंथियम इसके साथ फ्यूज्ड नहीं है, कार्पल के साथ, ओवरी की दीवार के साथ फ्यूज्ड नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्पल है वो हाफ सुपीरियर होती है और हाफ जो है वो इन्फीरियर होती है। तो ये जो फ्लोरल लीव्स हैं, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन, ये जो है ना ये इसके तकरीबन पैरेलल हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ एपीगाइनस फ्लावर। इसमें कार्पल जो है वो बहुत नीचे होती है, अंदर की तरफ छुपी हुई होती है, और बाकी जो फ्लोरल लीव्स हैं यानी सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, ये कार्पल की टॉप पर होती हैं, ओवरी की टॉप पर होते हैं यहाँ पर। इसको हम कहते हैं एपीगाइनस फ्लावर। इसमें ओवरी जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्फीरियर होती है, नीचे होती है।